रिपेयर मेरे को कितने दिन के अंदर, मैं रिपेयर करके कितने दिन के अंदर रिटर्न करूंगा, वो दिन मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मैं कितने दिन के लिए ले रहा हूँ। इसमें क्या है, ये जो प्रमोद ने बताया ना, ये अभी ये दिस इज योर, जो अभी आपको बता कि प्लांट कुछ करना है, तो उसके लिए प्लांट रिक्वेस्ट चेंज होगी विद द यूजर डिपार्टमेंट विच इज मोस्टली मैकेनिकल टीम। वो लोग रिक्वेस्ट रेज करेंगे टूलिंग का, और उसका वो उनको कभी भी हम लोग टूल आउट ऑफ द सिस्टम करते हैं तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि उनसे जरूर पूछते हैं कि वापस कब करने वाले। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मेंशन कंपलसरी है कि कितने दिन के लिए बंद करना है, सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए, और उसका रिपेयर का प्रायोरिटी क्या है, हाई मीडियम लो, तो दैट दे विल सेलेक्ट। सेफ इट इज से हाई मीडियम, हाई प्रायोरिटी, तो सेलेक्ट हाई। और यहाँ पे पहले आपने देखा था इट वाज सेंड टू टेक्निकल, अभी यहाँ पे सेंड टू पीपीसी फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पे अप्रूवल अथॉरिटी प्लानिंग के पास में है कि हमारे को लीज कब करना है। ओके ठीक है, अब मैंने इसका भेज दिया। मेरा वही जवाब। अब एक्शन ऑन रिक्वेस्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे फिर अब मेरे पास आएगा कि रिपेयर हिस्ट्री में मेरा इनको शो कर रहा है, और क्या कौन सा टूल है उसका डिटेल यहाँ पे। अब देखिए उसमें यहाँ पे दिखाएगा एक्शन में ये रिपेयर के लिए आया है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा प्लानिंग टीम, तो यहाँ पे उनका पूरा डिटेल आएगा टूलिंग का, कि आईडी क्या है, रिपेयर आईडी, टूलिंग डिटेल्स क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब ये पीपीसी का पार्ट है नीचे, फिर उनको सिलेक्ट डेट नहीं करना है कि वो एक्सेप्ट कब कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने 2 दिन मांगा था, तो अब मेरे पास इस महीने का मतलब जिस दिन मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे वाले दिन सारे ब्लॉक रहेंगे, उसके आगे वाले सारे दिन मेरे खुले रहेंगे और दिस मंथ होंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा ये मंथ खत्म होने में 2 दिन है, तो मेरे पास 2 दिन एक्टिव दिखा रहा है, तो या तो मैं 29 या 30 नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें सिलेक्ट करूँ, या तो फिर नेक्स्ट मंथ में चला जाओ, तो नेक्स्ट मंथ के 15 दिन। तो हमने ये जो एक्सेप्ट अप्रूवल जो है ना, तो नेक्स्ट 15 डेज का ही, 16 डेज का रखा है। इस 16 दिन के अंदर आप अपना अप्रूवल डेट उनको दे सकते हो कि आप कब देने वाले हो। ठीक है, अब मैंने जैसे सेलेक्ट किया 30 तारीख को दूंगा, 30 तारीख का दूंगा, तो शिफ्ट कौन से शिफ्ट में दूंगा, तो क्योंकि सामने वाले को अगर कुछ अपना रिपेयर के लिए अरेंज करना है मटेरियल वगैरह या फिर जो भी है, तो उसको मालूम होना चाहिए कौन से शिफ्ट में टूल मिलेगी। तो मैंने वो शिफ्ट उसको सिलेक्ट करके दिया, एक्सेप्ट बाय लिख के देना पड़ेगा मेरे को, किसी ने भी सिलेक्ट किया प्लानिंग से। ठीक है, रीजन अगर कुछ लिखना है तो ठीक, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट करना है। कर लिया, टूल एक्सेप्ट हो गई, लेकिन वो यहाँ से जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब मेरा वापिस अभी कंडीशन मान लो कुछ चेंज हो गई, मार्केट डिमांड ज्यादा आ गया, वो टूल मैं रिलीज नहीं कर पा रहा किसी वजह से, या तो मैंने जो प्लान किया तो डेटा बने नहीं, तो मेरे पास प्लानिंग के पास में रिवाइज डेट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन रिवाइज द डेट। यहाँ पे आके मैं ये नहीं तो एक्चुअल स्टार्ट टाइम, ये तो एक्चुअल स्टार्ट टाइम है ऊपर। यहाँ पे मैं रिवाइज डेट करना है तो क्लिक करते ही मेरी डेट वाला पोर्शन वापस खुल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट डेट जो है वो जाएगी नहीं, सेकंड रिवाइज डेट वो मांगेगा। ठीक है, आप रिवाइज डेट बताओ क्या आएगी। मैं भी रिवाइज डेट करके समझो मैंने मई का 2 तारीख किया और अपडेट कर दिया, तो जो मेरा टूल रिपेयर करने वाला है उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा कि अब डेट रिवाइज होगी और इस डेट को मेरी टूल रिपेयर होगी। अब जब वो रिपेयर करने वाले मैकेनिकल टीम है उनको इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो उनके पास ये रिक्वेस्ट फॉर्म फिर से खुल जाएगा और उनको दिखेगा कि ये रिक्वेस्ट जो आया था वो 2 तारीख को पीपीसी ने रिवाइज करा है। यहाँ पे दिखा है नीचे पीपीसी डेट रिवाइज की 2 तारीख को लेना है आपको। तो अब वो जॉब स्टार्ट डेट यहाँ पे डालेगा, तो उनको कंफर्मेशन देना है कि मैं 2 तारीख को जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो अपना जॉब स्टार्ट डेट अपने हिसाब से कंफर्म करेंगे, देखिए मैं इस तारीख को मेरा जॉब से कंप्लीट करूंगा और उसका टेंटेटिव कंप्लीशन डेट क्या है वो उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक बार डाल दो, ठीक है, सिलेक्ट करूंगा, कंफर्म कौन करना है वो, उसका नाम और उसका कोई रीजन है तो ठीक, और कंफर्म द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कंफर्म होती है, यहाँ से कंफर्म निकल जाएगी और रिपेयर में मेरी यहाँ पे ये टूलिंग आपको रिपेयर में दिखेगा, ये होल्ड में चला गया वापस। ओके, क्योंकि रिपेयर में गया तो वो टूल मेरा भी ओके में नहीं आएगा, मेरे को हर बार दिखा जाएगा टूल होल्ड में, जिसमें खाली 3 ही रखे इसके लिए। ओके, इंस्पेक्शन वाला तो आने के बाद में खाली 3 रखे हैं, ओके, होल्ड और स्क्रैप।
अब फिर वापस मैं समरी में जाऊंगा, यहाँ पे दिखाएगा वो होल्ड में है, मैं रिक्वेस्ट रेज करूंगा, फिर से वापस से वही ओके करना है या स्क्रैप करना है, क्या है डिसीजन यहाँ देना है। ओके के लिए होल्ड में रिक्वेस्ट रेज करूंगा, ओके कर दो तो continue। फिर एक्शन बटन पे टेक्निकल टीम इसको ओके करेगी, अप्रूव करेगी। फिर मेरा वापस होल्ड से ओके में आएगा, ठीक है। होल्ड में से अब मेरी ओके की क्वांटिटी 6 हो गई, होल्ड की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। ओके अब थर्ड सिनेरियो, मेरे को ये टूल ट्रांसफर करना है। मेरा जैसे ये प्लान अभी हम लोगों ने जो सब प्लान सिलेक्ट किया था, तो सब प्लान में मेरे को प्लान टू प्लान टूल ट्रांसफर करना है। मेन प्लान से समझो एग्री प्लान में मेरे को टूल ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट रेज करूंगा इंटर प्लान टूल ट्रांसफर, तो एक छोटा सा स्लिप खुलेगा जिसमें सारी डिटेल रहेगी, स्लिप की डेट, रिक्वेस्ट आईडी, टूल का टाइप वगैरह जहाँ भी है, कहाँ पे मेरे को टूल ट्रांसफर करना है वो प्लांट मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नहीं ठीक है। और रीजन यहाँ पे देना है मेरे को। रीजन देने के बाद रिक्वेस्ट कौन का रेज कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा, और सेंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मेरे को सेंड करना है। अब एक्शन ऑन रिक्वेस्ट में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को आ गया इंटर प्लान ट्रांसफर के लिए, क्लिक करता ही अब वो स्लिप मेरी खुलेगी जिसमें ये पूरी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल थी, रिक्वेस्टर का नाम था। अप्रूवर को अप्रूव करना है, टेक्निकल होगा मेरे ख्याल से इसमें। मनीष शर्मा ने टेक्निकल। मनीष शर्मा। अब जैसे मैंने इनका नाम किया उन्होंने अप्रूव किया, जैसे वो अप्रूव करेंगे इसका एक स्लिप बनेगा, दो सेम स्लिप के दो पोर्शन बनेंगे, और ये पोर्शन जो है ना ये प्रिंट करने के लिए। हमारा पर्पस एक्चुअली इसको करने का यही है कि जब भी कोई टूल ट्रांसफर होगा तो ओके फिजिकली मटेरियल ट्रांसफर हुआ है कि नहीं पता पड़े, खाली सिस्टम में ट्रांसफर करके छोड़ दिया, फिजिकल नहीं हुआ, तो हाँ, उसका थोड़ा डिसिप्लिन वाली चीज है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि जो स्लिप जनरेट हुई है जब भी कोई टूल फिजिकली ट्रांसफर होगा उसके साथ में स्लिप का हाफ कॉपी ट्रांसफर होना चाहिए वहाँ पे, ताकि इट कैन बी गिव एश्योरिटी टू दैट। और जब ये स्लिप लेकर के वहाँ पे जाएगा, उसको रिसीविंग का दिखाओ, ये रिसीविंग तो क्या करेगा यहाँ पे करो, ओके। तो जब भी वो फिजिकली वो स्लिप लेकर के जाएगा, तो जो रिसीवर है उसको विद रिसीविंग दैट स्लिप लेने के बाद ही हैज टू एक्सेप्ट इट, ओके और रिसीव कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। someone is raising the request for tool transfer, someone is approving that, and once it is approved it has been physically received by the receiving end। तो ये इंश्योर कर रहा है कि हमारा टूल ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हुआ है। ओके तो अब से आपको इस टूल का जो डिटेल होगा ना, उसमें देखो वहाँ पे प्लान चेंज हो गया होगा। कौन सा टूल ट्रांसफर किया था? अब ये देखिए उसका ये वाला क्या है ना, हाँ, तो ये पहले मेन प्लांट लिखा हुआ था, ये एग्री प्लांट हो गया ये। ओके ओके हाँ वो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये आपका टूल ट्रांसफर का हो गया। तो आप आई थिंक इसमें ये जो बटन है ना, जैसे अभी तक हम सारा काम समरी में कर रहे थे, और आपको अगर टूल की डिटेल पूरी देखनी है तो आप बस यहाँ पे डिटेल में जाइए, तो जितने भी अपने पास टूल्स होंगे उन सारा टूल्स का टोटल डिटेल जो हमने एट द टाइम ऑफ एंट्री करा था वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और इसको एक्सेल डाउनलोड करना है, एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि एक वापस करो, एक सेकंड, ये हर बार स्टिल नहीं बोल रहा है, आगे करवाना पड़ेगा उसको। तो डिटेल में जो प्रमोद आपसे बता रहे हैं, तो ये जो डिटेल्स है ना सारी, ये अभी हमने ड्रम सेलेक्ट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट से ड्रम आ रहा है, ऊपर वाला एट्रीब्यूट ड्रम के हिसाब से आ रहे हैं। कल को ड्रम की जगह अगर मैंने से फ्लैंजेस कर दिया,
अच्छा कंडीशन में डेट का नहीं होगा अभी, बीपीआर में डेटा होगा, बोल्ड में होगा, बोल्ड में बीपीआर में प्लीज अंडर ट्रायल में छाप सकते एक सेकंड, बीपीआर में डेटा कैप्चर, हाँ बीपीआर में डेटा, तो खाली बीपीआर के एट्रीब्यूट्स जो आएंगे वो दिखना है इसमें, देखिए बीपीआर के एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड हो गए। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे हमें बहुत ज्यादा जो अभी तक ही हुआ, जो अभी हमने बना रखा है, अभी बात आती है एक्सपेक्टेशन की क्या है, कि जो अभी तक बन रखा है हमको इसको आगे क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहली बात तो जो स्क्रीन अभी बनी हुई है उसमें मास्टर डेटा आपने देखा होगा, वो तो अभी लग रहा है कि हमारे एंड से मास्टर डेटा में कोई इशू नहीं है, मास्टर डेटा कनेक्शन सारे ओके है। चैलेंजेस क्या है, जैसे भी आपको एग्जांपल लेके बताया, अभी अगर मैं से ड्रम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ड्रम के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखा रहा है, मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज, जो मैंने ड्रम के एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ड्रम सेट जो बनेंगे वो आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें बीपीआर के एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन इन तरीके की फाइन ट्यूनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, कि अब यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है, जो ड्रम है तो ड्रम के एट्रीब्यूट्स है, बीपीआर के एट्रीब्यूट्स है, अदरवाइज ये अननेसेसरी का बहुत ही बड़ा फॉर्म बन रहा है। राइट। दूसरा चैलेंज, वन ऑफ द चैलेंज, बट एक तो ये आपको एग्जांपल शो किया, दूसरा चैलेंज क्या है कि यहाँ पे जो भी टूलिंग्स है ना, हम लोग जो समरी देखते हैं, से मेरे पास में एक ही टाइप की से 10 टूलिंग है, अगर एक ही टाइप के पास 10 ड्रम अगर अवेलेबल है ना, तो जब भी मैं डिटेल में जाता हूँ तो मुझे 10 के 10 ड्रम दिखा देता है यहाँ पे, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरे एट्रीब्यूट्स पूरे कॉमन है तो मुझे इन्वेंट्री के फॉर्म में समराइज होकर के इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। मतलब इस ड्रम के अंदर मैंने जितने भी ड्रम ऐड किए ना, अगर मेरा उस सेम कोड में 2 ड्रम है तो मेरे को इन्वेंट्री टाइप में देखना चाहिए कि वो उस कोड के 2 ड्रम है मेरे पास। अब क्या है कि जितने कोड मैं ऐड कर रहा हूँ उतने का नंबर बढ़ा देना है। ओके, मतलब इन्वेंट्री जनरेट नहीं होती, सीधा 1 1 1 1 करके ऐड हो रहे हैं। हाँ करेक्ट। ये जो समरी आप ओपन करेंगे ना, तो अगर एक ही टाइप के मेरे पास में से 10 ड्रम पड़े ना तो 10 लाइन आइटम क्रिएट कर देगा। अब बी का प्लानर को अगर चाहिए उसको तो क्या चाहिए, उसको रिक्वायर्ड है कि बस इस टाइप के कितने ड्रम अवेलेबल है वो समरी चाहिए, उसको मैं टैप करूंगा तो मुझे डिटेल मिलना चाहिए, हाँ क्या ड्रम का क्या डिटेल है। पर यहाँ पे अगर 10 ड्रम है तो 10 लाइन आइटम क्रिएट कर रहा है, तो उससे मेरा इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है ना, समराइजेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, वो नहीं हो पाया, तो देयर वी मिस्ड इट। ओके। और उसी हिसाब से मेरे रिक्वेस्ट जो है ना, बटन एक्शंस, उनमें थोड़ा सा एक चेंज आया कि जैसे अभी हमारे इसमें क्या है कि मैं क्लिक करता हूँ तो हर एक के लिए अलग अलग है। अब जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो मैं रिक्वेस्ट करते मेरे को ड्रम कोड पूछेगा कि कौन से ड्रम कोड को आपको भेजना है, तो वो चेंजेस उसमें भी मेरे को करने ये रहेंगे। अभी क्या हर एक टूल के हमें रिक्वेस्ट बटन आ रहा है, जब ये ग्रुप हो जाएगा तो एक कॉमन बटन आएगा, कॉमन पे क्लिक करते हैं, फिर पूछेगा कौन से नंबर के ड्रम को आपको भेजना है, वो नंबर पे क्लिक करो, फिर बाकी का डिटेल्स तो सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। करेक्ट। और इसके बाद में जो इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइफ साइकिल ट्रैकिंग जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था जस्ट अभी, यहाँ पे हमने जो डेटा का कितनी बार रिपेयर हुआ, क्या रिपेयर हुआ, वो सब हमने सिस्टम में डाल दिया है। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट रिपोर्ट। किसी भी टूल का मुझे लाइफ साइकिल पूरा ट्रैक करने का है तो लाइफ साइकिल का पूरा एक रिपोर्ट चाहिए हमारे को, इंडिविजुअल टूल का, कि अगर मैं किसी भी टूल को ट्रैक को क्लिक करूँ तो उसकी जो लाइफ साइकिल है मुझे पूरी दिखनी चाहिए, कि कब आया, कितनी बार रिपेयर हुआ, क्या क्या रिपेयरिंग हुआ, ताकि लाइफ साइकिल मेरे को पता होगी, तब आई कैन टेक अ कॉल कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। बोर्ड कितनी बार हुआ है, रिपेयर में कितनी बार गया है, वो सारे डिटेल्स। अभी कोई ड्रम है वो क्या एक ही रीजन से, मान लो एक रीजन मैंने सेलेक्ट किया और मेरे पास ड्रम नया ड्रम है मान लीजिए, और उस ड्रम को मैं एक ही रीजन के लिए 10 बार रिपेयर कर चुका हूँ, तो ये पता पड़ जाएगा इस ड्रम पे एक ही काम बहुत बार हो चुका है, इससे फायदा नहीं मिलेगा, वी हैव टू स्क्रैप इट। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग के लिए पूरी लाइफ साइकिल ट्रैकिंग की जो रिपोर्ट्स है वो सारी अभी तक हमने बनाई नहीं है, उनके ऊपर काम कर रहा है। जो डेटा इनपुट सारा हो चुका है, लेकिन जो बेसिक फाइन ट्यूनिंग है, जो आपको बताया कंपाइलेशन ऑफ द नंबर ऑफ टूल्स को इन्वेंटरी फॉर्म में दिखाना, उसकी लाइफ साइकिल को ट्रैक करना, और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट फर्दर रिक्वायरमेंट है उनका रिपोर्ट जनरेशन वाला काम, ये एक मेजर काम है जो हमारा पेंडिंग है एज ऑफ नाउ। मतलब इसलिए मैं बोला आपको कि ये 80% काम हो चुका है इस प्रोजेक्ट का, बट इस 20% में एफर्ट डाल रहा है। कुछ ये अभी जैसे अभी
इतना हुआ और उसके बाद से प्रोजेक्ट के बाद हम इसको क्यूएटी में नहीं ले जा पाए। हाँ अब जब क्यूएटी में जाएगा तो यूजर एक्सेप्टेंस के बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना अभी बाकी है, तो वो क्या चैलेंजेस है क्या है वो तो उस टाइम पे अपन जब ले जाएंगे तब पता चलेगा। ऑल द हमारे लेवल पे काफी सारी टेस्टिंग करी है, तो ओके मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन लाइन। जितना हमने टेस्टिंग करा उसके हिसाब से अभी भी आपने देखा होगा कि जो नंबर मूवमेंट है, होल्ड प्रोसेस है, रिपेयर प्रोसेस है, वो सारा एकदम इन लाइन चल रहा है, एकदम सिंक के अंदर है, कोई गैप नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन स्टिल जब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे, थोड़े दिन क्यूएटी में चलाएंगे, तो हो सकता है एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट टाइप कुछ मॉडिफिकेशन छोटी मोटी स्किल्स में करना पड़ेगा, तो दैट वी हैव टू डू। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट तो दिस वाज द टूल इंडिविजुअल मैनेजमेंट जॉब से मैं बात कर रहा था। ओके गुड। सो अभी रिपोर्ट्स की जो अपन बात कर रहे हैं उसका अभी कोई आइडिया नहीं है अपन को, कैसे रिपोर्ट्स चाहिए क्या चाहिए उसका अभी क्लैरिटी नहीं है। सो वी जस्ट हैव अ रफ नंबर अराउंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो क्या है कि आप थोड़ा फॉर्मेट दिया फिर आप उनको सजेस्ट करेंगे। रिपोर्ट के लिए हम लोग आपको अपने रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं। आप बताइए उसमें विजिबिलिटी हमें कैसे बेटर मिल सकती है, बिकॉज अगेन द सेम थिंग जो मैंने कल बताई थी, अगर मैं बता दूंगा मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे कुछ नया डेवलपमेंट वाला नहीं मिलेगा। वी वांट समथिंग बेटर। हमारे पास जो हमारा जो एक्सपीरियंस है हार्डली 3 इयर्स का है और हमारा उसका एक्सपर्टाइज नहीं है, इतना यूज आप हमें बेटर विजिबिलिटी दे सकते हो। श्योर श्योर वो M1 पे भी हमारे एक्सपेक्टेशन वही है कि आप हमको बेटर हम डेटा दे रहे हैं, अब इसका विजिबिलिटी कैसा रहेगा या फिर क्या क्या आप इसके अंदर शो कर सकते हो, वो अगर हमको मिले तो हाँ कि हाँ यार ये भी रिपोर्ट में हम देख सकते हैं लाइक ऐसे। डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट से हम लोग आपको देंगे, बिकॉज कुछ कहते हैं ना शॉप पे कुछ डायरेक्टली जो चल रही है वही समझ में आती है, तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हम लोग आपको दे देंगे। बट डैशबोर्डिंग में क्या क्या चीजें आप बेटर दिखा सकते हो, हमारे रिक्वायरमेंट्स हम आपको बता देंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, उसको विजिबिलिटी में कैसे टर्न आउट करना है उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा हमारे को। दैट इज द Sure. एक्सपेक्टेशन। श्योर सर दैट Right. सर। तो दिस इज अबाउट TDM, टूल डिजिटल मैनेजमेंट। And obviously, one thing that would happen in future is we'll need a lot of data inputs from you, because हम लोग अभी जब करने बैठेंगे इसको, अभी थोड़ा डिटेल डाउन करने बैठेंगे, we'll have a lot of questions around it on how things are happening and what are the important aspects in those things. तो वो continuous we'll keep on even asking questions that will be Yes, something yes, to- that is complete, that is totally understandable, that is totally understandable। क्योंकि अभी हमने जितना सुना है, जितना आप लोगों ने सुना है, उन